Good morning, everyone. Welcome back. As you all know, I'm reading this book called The Art of Thinking Clearly, and now I have reached chapter number 9. Yay! So, yeah, I am very excited because, as you know, I have two children, very beautiful, small kids, and it does get difficult to take out time, and I'm so proud of myself. So yes, yay. Anyway, just getting back to the book. So today I read chapter number 9. It says, "Don't bow to authority," and it talks about something called the authority bias. Now it's a very interesting topic because being an Indian, our culture is always taught us about authority, and you should listen to your elders and uh, अगर आप बड़ों की बात नहीं मानोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। देन थिंग्स लाइक जायदाद से बेदखल कर दूंगा एंड घर से निकल जाओ, मत करो वरना बहुत बुरा होगा एंड स्टफ लाइक दैट। सो all of this has shaped individuals throughout centuries और अथॉरिटी बायस बहुत टाइम से हमारे अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। बेसिकली अगर हम देखें हर जगह, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे ऑफिसेज हो, घर हो, फैमिली हो, सेटअप हो, राइट, कोई भी चीज में आपको एक जो भी आपसे सीनियर है, जो भी आपसे बड़ा है, वो अथॉरिटी शो करता है और उस अथॉरिटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, करेक्ट। नाउ सब सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसको ब्रेक इस पैटर्न को ब्रेक करने का था बाय द एयरलाइन इंडस्ट्री। तो एयरलाइन इंडस्ट्री ने क्या किया, इनिशियली पायलट्स वर कॉल्ड द अथॉरिटेटिव पर्सन, है ना, सबसे ज्यादा अथॉरिटी उसी के पास थी। पायलट ने कुछ बोल दिया तो वही सही है वाला फंडा था। बट देन सो उसकी वजह से क्या होता था, अगर को पायलट को कुछ गलत भी लग रहा है तो वो बिकॉज वो सीनियर है तो वो उसको बता नहीं पाते थे, right? And so to shift this, to minimize accidents, um the airline industry came up with something called the CRM. Now, CRM is the crew resource management. सबसे पहले पायलट एयरलाइन इंडस्ट्री ने इसको शुरू किया पायलट्स के लिए, जिससे कि वो इस पैटर्न को ब्रेक कर सके, जिससे कि वो रिस्क को मिनिमाइज कर सके, एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सके, को पायलट अपनी बात खुल करके पायलट के साथ बोल सके, जिससे कि रिस्क घट सके, जो भी अम, लोग उनके साथ एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, पैसेंजर्स, उनके लिए, राइट। नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हमें हमेशा से सिखाया गया है कि बड़ों की इज्जत करें, जो बड़े कहते हैं वही सही होता है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलें कि लेट अस नॉट गो टू एनी अथॉरिटी, इज दैट राइट और रॉन्ग? अगर आप किसी को वो नहीं कर रहे या किसी अथॉरिटी, कोई एक अथॉरिटेटिव फिगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपको सही गलत का पता कैसे चलेगा? हाउ विल यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? So tell me in the comment box, do you think you should bow down to authority or not? At the same time, very interestingly, he has written in the conclusion, whenever you are about to make a decision, think about which authority figure might be exerting an influence on your reasoning. And when you encounter one in flesh, do your best to challenge him or her. Now, do you think it's right to challenge your authority? रीजन बीइंग, हम लोग सब एक सिस्टम में रहते हैं, करेक्ट, वी आर ऑल स्टेइंग इन अ सिस्टम। उस सिस्टम की सबसे अच्छी बात ही कहीं ना कहीं यही है कि हम अपने पेरेंट्स को एज एन अथॉरिटी देखते हैं, वो जो कहते हैं वो हमारे लिए सही होता है। ऑफ कोर्स हमें अपनी इंटेलिजेंस भी यूज करनी चाहिए, वी शुड यूज आवर इंटेलिजेंस, but should it be done through reasoning or should it be
कि आई डोंट वांट टू गो डाउन टू यू, आई डोंट वांट टू लुक एट यू एज एन अथॉरिटेटिव फिगर। क्योंकि अगर सपोज हम किसी भी बिजनेस को ही ले लें या किसी ऑफिस को ले लें, वहां पे दो एम्प्लॉयज हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है। सीनियर उसको कुछ कहता है, जूनियर मना कर देता है, तो क्या ये सही है? और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स हमें कुछ बताते हैं, ऑफ कोर्स दे आर अथॉरिटेटिव फिगर इन आवर लाइफ, वो हमें हमारे भलाई के लिए जो भी बोलते हैं, क्या हमें उसको मना कर देना चाहिए या बोलना चाहिए नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे? When you know that it is for the best of your interest. So, what are your thoughts on it? I would love to know. And see you in the next video. Bye.